नमस्कार। बहुत देर के बाद मैं YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ और मैंने आप सबसे वोटिंग लिया था इससे पहले कि मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है इतने साल के गैप के बाद YouTube के वीडियो के लिए वो क्या होना चाहिए। और आप सबके वोटों के आधार पे मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरा पहला जो वीडियो है YouTube का वो होगा मेरी डाइट के बारे में, जिस डाइट के बेसिस पे मैंने 145 किलो से अपना वज़न घटा के उस समय पे 2015 में 74 केजीज किया और फिर मैंने उसी डाइट को इम्प्रूव करके जिम ज्वाइन करके मसल वेट गेन करके अपने वेट को मैंने 80 पे स्टेबलाइज किया और इसी जोन के अंदर 80, 82, 83 फिर 80 उसके अंदर मैं घूमता रहता हूँ बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड हर जगह पे जो है डाइट और एक्सरसाइज की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं जब मैं अपने शूट पे होता हूँ। मगर हाँ, अगर आप इस डाइट को ओवरऑल फॉलो करोगे, एक हैबिट बना लोगे, हॉलिस्टिक हैबिट बना लोगे, तो फिर आपका वेट ना केवल कम हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म ना केवल स्ट्रांग हो जाएगा, मगर आप उसी वेट के ऊपर जो है वो स्टेबल भी रह पाओगे। हाँ, एक बात मैं और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा वेट लॉस का पर्पस जो है वो मॉडल या एक्टर बनना नहीं था, वो मेरे दिमाग में कहीं था ही नहीं। मगर मेरे वेट लॉस का पर्पस जो है वो अपनी हेल्थ को और अपने जीवन को फिर से अपने हाथ में लेना था, क्योंकि मैं बहुत सफ़र कर रहा था अपने वेट की वजह से और अपने डिप्रेशन और कई बीमारियों की वजह से। तो उस डाइट ने ना केवल मेरे डिप्रेशन को दूर किया, मेरे वज़न को कम किया, मगर मेरी बहुत सी बीमारियां जैसे शुगर, जी हाँ, शुगर जो है वो अगर आप 9 से 10 किलो तक भी कम कर लोगे तो शुगर क्योर हो जाती है। ये मैंने करके दिखाया है। तो सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, ज़्यादा लंबे चौड़े कॉम्प्लिकेशंस में मैं पड़ा नहीं। मैंने सलाह ली थी डाइटिशियन की, मगर मैंने अपना दिमाग भी यूज़ किया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जिस तरह की डाइट हम अपने इंडियन घरों में खाते हैं, हमें जिसकी आदत होती है, जैसे मेरे घर में भी सुबह उठते ही परांठे बनते थे, कभी आलू के, कभी प्याज के, कभी मूली के, मौसम के हिसाब से, या फिर पनीर के, और वो सारे जो हैं वो तले जाते थे और उसको हम नॉर्मली दही के साथ, और दही में कभी शक्कर डाल के, कभी चीनी डाल के, और परांठे के ऊपर बहुत सारा घी जो है मक्खन रख के, उस तरह की डाइट थी। और अगर कभी कुछ और भी खाते थे तो जैसे खीर पूड़ी खा ली या कुलचे खा लिए, या अगर बाहर जाते थे तो फिर बहुत तला हुआ डोसा जो है वो खा लिया बीच में आलू का बैटर भर के। और इसी तरह से फिर लंच डिनर बीच में कुछ ना कुछ जो है वो जिसे कहते हैं थोड़ा बहुत खाते रहना, जुगाली करते रहना जिसको कहते हैं, वो सब चलता था। तो मैं ये रियलाइज कर गया कि मुझे ये डाइट जो है, और जिसमें मुझे केक, पेस्ट्री, बाहर का ये शुगरी जो स्टफ है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, एडिक्शन थी मुझे। मतलब मुझे रात को नींद नहीं आती थी अगर मैं उसको खाता नहीं था तो रात को कई बार जब मेरा घर खाली होता था, क्योंकि उन दिनों मेरे घर वाले जो हैं, मेरी सिस्टर ब्रदर इन लॉ, वो नाइट जॉब्स करते थे, और मैं मलाई के ऊपर आइसक्रीम डाल के और उसके ऊपर चीनी और शहद डाल के और बीच में ब्रेड मिला के, और ब्रेड को मतलब चॉकलेट वाला सिरप डाल के, ये सारा इकट्ठा करके जो है एक पूरा डोंगा भर के मैं खा जाया करता था। और सुबह होते ही मैं कहता था कि यार मेरा वेट बढ़ क्यों गया, ये तो नॉर्मल सभी खाते हैं, इंडियन घरों में मीठा भी होता है, तला हुआ भी होता है, सब जो है वो चटोरे होते हैं। सो मेरे को ये चीज़ समझ आई कि मुझे कुछ चीज़ें जो हैं, अगर मैं वेट लॉस चाहता हूँ तो उनको मुझे बैन करना होगा, अपने जीवन से बिल्कुल निकाल देना होगा। सो फर्स्ट सच थिंग वॉज राइट, शुगर्स, मीठा जिसको हम कहते हैं। और क्योंकि हम लोग वैसे भी जो है वो मधुमेह के, डायबिटीज़ के कैपिटल हैं दुनिया के, तो शुगर जो है वो मैंने सबसे पहले डिसाइड किया कि मुझे छोड़ना है, और एग्रेसिवली छोड़ना है। सिर्फ ये नहीं कि चीनी जो है वही आपको शुगर दे रही है या मीठा दे रही है, बहुत से ऐसे फ्रूट्स हैं जिनमें एक्सेसिव शुगर होती है, बहुत सी ऐसी और चीज़ें हैं जैसे बाहर के कोल्ड ड्रिंक्स हैं, या और इस तरह के कई खाने जो हैं वो कैंड जूसेस, कैंड फूड्स जो आती हैं, उसके अंदर शुगर जो है एज ए प्रिजर्वेटिव या आपके ज़बान के टेस्ट के लिए वो हमेशा एडिड रहता है। वो सारी चीज़ें आइडेंटिफाई कीजिए और उनको छोड़िए। उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि जो भी हम तला हुआ खा रहे हैं, क्योंकि परांठे, समोसे, एंड उन दिनों पीवीआर में जब मैं बहुत खाया करता था, पीवीआर में इतना बड़ा बड़ा समोसा जो है वो मिलता था, और इंटरवल में वो 2-2 समोसे मैंने खा जाने। और मुझे याद है कि हल्दीराम के ऊपर जो है ना इतना बड़ा एक लड्डू आता था, पिन्नी आती थी, वो मैंने पूरा एट वन गो जो है वो खा लेना। तो मुझे समझ आया कि यार ये सब चीज़ें जो है ना
इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये तला हुआ जो स्टफ़ है, ये मुझे छोड़ना होगा। चाहे लोग हमारे देश में मानते हैं कि घी वाली चीज़ें, तली हुई चीज़ें जो है वो हेल्दी होती हैं। अगर आप किसी को कहो हेल्दी फूड, तो वो सारा तला हुआ लेके आएंगे कि ये है हेल्दी फूड, मगर ऐसा नहीं है। सो वो तला हुआ सारा कुछ मैंने जो है छोड़ने का डिसाइड किया। उसके अलावा मैंने क्या किया कि जो आटा है, जो वाइट फ्लावर है, सफ़ेद आटा, उसमें मैंने और कई तरह के आटे जो हैं वो अपने ही दिमाग के हिसाब से ऐड कर दिए, जैसे रागी का, ज्वार का, बाजरा का। और मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्योर वाइट आटा जो है वो अब बिल्कुल भी नहीं खाना। और इसके अलावा मैंने आटे के मामले में ये भी डिसाइड किया कि मुझे दिन में केवल एक टाइम ही चपाती खानी है, और एक चपाती खानी है, उससे ज़्यादा चपाती मुझे खानी नहीं है। उसके अलावा जो भी सब्जियां बन रही थी घर में या जो दालें बन रही थी, उसके अंदर भी हमने तेल की मात्रा को, जो तड़का लगता है, उसको लिमिट किया। और जो हेल्दी ऑयल्स हैं, जैसे सबसे हेल्दी ऑयल जो है वो सरसों का तेल है, तो डिसाइड किया कि, या ऑलिव ऑयल भी जिसे आप कह सकते हैं, तो ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ये सब हेल्दी ऑयल्स हैं। तो डिसाइड ये किया कि अब खाना जो है ना, तड़का जो है वो इसी में लगेगा। और वो भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे तीनों टाइम के खाने में केवल 1 टेबल स्पून ऑयल के अलावा जो है ना, वो मेरी सब्जी में या किसी भी फॉर्म में मेरे अंदर नहीं जाना चाहिए। तो ये हो गया। उसके अलावा पोर्शंस जो है वो कट किए। पहले मैं क्या करता था कि चाहे हेल्दी भी बनाओ तो मैं डोंगा भर के सब्जी का खा गए, डोंगा भर के चावल का खा गए, डोंगा भर के दाल का खा गए। तो वो सब मैंने अवॉइड किया। एक छोटी कटोरियां जो है मैंने मार्केट से ले ली, और उन्हीं के अंदर मैंने अपने पोर्शंस को लिमिट किया। हाँ, उसके अलावा मैं चाय का बहुत शौकीन था, अभी भी हूँ, मगर उस समय पे मैंने चाय को जो है वो डबल टोन्ड मिल्क में बनाना शुरू कर दिया। और उसमें मीठा जो है वो हर हालत में, मतलब हर तरह से, चाहे चीनी हो, शहद हो, गुड़ हो, शक्कर हो, वो सब मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया। और मुझे ऐसे लगा कि मैं बिस्किट बहुत ज़्यादा ग्लूकोज के या और तरह के, और जिन्हें हम डाइट बिस्किट्स कहते हैं, डाइजेस्टिव बिस्किट्स कहते हैं, वो भी इनफैक्ट मैदे से, बेकिंग पाउडर से, चीनी से भरे हुए होते हैं। तो उन सब को भी मैंने बिल्कुल छोड़ दिया, और चाय को मैंने केवल 2 टाइम के ऊपर लिमिट कर दिया। सो ये मैंने चेंजेस की। इसके अलावा जैसे हम स्नैक्स खाते हैं, तो मैंने स्नैक्स जो हैं वो सारे हटा के हेल्दी स्नैक्स जो हैं, जैसे राइस फ्लेक्स आते हैं मार्केट में, या बाजरे का, ज्वार का बना हुआ जो बिना तले हुए जो बेक्ड स्नैक्स हैं, वो मैंने खाने शुरू किए। और हाँ, डिनर के बारे में मैंने एक बहुत स्ट्रिक्ट रूल बनाया कि मुझे डिनर जो है वो 7 बजे के बाद नहीं करना, 7 बजे से पहले करना है। और उसमें भी मुझे चपाती बिल्कुल नहीं चाहिए, सैलेड्स चाहिए, उसमें मुझे फ्रूट्स चाहिए, या हद एक पतली सी दाल जो है, ऑलमोस्ट लाइक अ सूप, तो वो मैंने लेना शुरू किया। हाँ, जो चीज़ें मैंने बढ़ाई, ये तो मैंने आपको बताया, जो चीज़ें मैंने कट कर दी। जो चीज़ें मैंने बढ़ाई वो सब थे जैसे फ्रूट्स, मगर फ्रूट्स में जैसे मैंने ग्रेप्स बंद कर दिए, मैंने मैंगोज़ बंद कर दिए, मैंने चीकूज़ बंद कर दिए, क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा चीनी होती है। तो जितने सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे नींबू पानी में पीने लग गया, जैसे मैं संतरा बहुत खाने लग गया, मैं मौसमी का जूस बहुत ज़्यादा पीने लग गया, मैं माल्टा का जूस बहुत ज़्यादा पीने लग गया, सेब में खाने लग गया बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, जो फिलिंग भी हैं और जो हेल्दी भी हैं, वो सब मैंने स्टार्ट की। इसके अलावा ग्रीन सैलेड्स, हाँ, ये सब बहुत किताबी और फिल्मी बातें लगती हैं, मगर इनको आप चाहो तो टेस्टी बना सकते हो। और क्या है, जब आप मजबूर होते हो ना, जब आपको पता है कि यार अब जीवन के लिए आपको डाइट करना ज़रूरी है, तो फिर टेस्ट जो है वो अपने आप सेकेंडरी हो जाता है। तब आपका एक ही पर्पज़ रह जाता है, जीना। तो मैंने जो है ना, वो सारे इस तरह के खाने जो है ना, वो जो टेस्ट, जिसको हम टेस्टी कहते थे, वो सब अपने जीवन से माइनस कर दिए। सो ग्रीन सैलेड्स जो हैं, सब्जियां हरी काट के ऐसे ही कच्ची खा जानी, और ये सब। एंड एक और मेरे दिमाग में जो है वो ख्याल आया कि जैसे चीट डे, हर कोई कहते थे चीट डे, मगर मैंने कहा चीट जो है वो इतना नेगेटिव वर्ड है, इसमें से कभी कुछ पॉजिटिव निकल सकता ही नहीं। सो मैंने चीट डे को अपने जीवन से बिल्कुल चीट कर दिया, अलग कर दिया। देयर इज नो चीट डे। आज तक कोई चीट डे नहीं है मेरी लाइफ में। और ये सारी डाइट मैंने एग्रेसिवली फॉलो करी। मैंने धीरे धीरे वॉक्स पे जाना शुरू किया, मैंने जिम ज्वाइन किया, मैंने स्विमिंग स्टार्ट की। और लोग मुझे बहुत बार कहते हैं, अभी भी कहते हैं, कि इतना सेक्रीफाइस किस लिए, टेस्ट को छोड़ दिया आपने। मैं सबको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मुझे जिस तरह का खाना मैं पहले खाता था जब मैं मोटा था, उसका कोई टेस्ट ही नहीं रहा। वो वाले टेस्ट बड्स जो हैं वो मेरे ख़त्म हो गए हैं। आप अपनी ज़बान को और अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हो कि टेस्ट क्या है।
सो ये जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या जो उबला हुआ खाना है या जो और ओट्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं जिनके अंदर फैट नहीं होता, उन सब का टेस्ट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कभी भी डेजर्ट्स वाले टेबल की तरफ नहीं भागता। जब मैं किसी पार्टी में जाता हूँ सबसे पहले मैं सैलेड वाली जगह पे जाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि दाल यहाँ पे कौन सी अच्छी है, और इन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं अपनी डाइट को स्टिक करता हूँ। और आपके सामने हूँ, अच्छा जा रहा है। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हैं मुझे अपने वेट को कंट्रोल में किए हुए। मैं हिंदी मूवीज़ कर चुका हूँ, साउथ की मूवीज़ कर चुका हूँ, मैं फैशन शोज़ कर चुका हूँ, और बहुत सा काम जो है अभी तक कर रहा हूँ। मगर इन सब चीज़ों से बढ़ के ये जो नतीजे निकले, इन सब चीज़ों से बढ़ के एक चीज़ रही कि मुझे अपना जीवन जो है, अपनी हेल्थ जो है वो वापस मिली, और मैंने अपनी ज़बान पे, बोलने पे, खाने पे, टेस्ट पे, इन सब पे जब से मैंने काबू किया तब से मेरा जीवन जो है वो बदल गया। सो दिस इज़ माई फर्स्ट यूट्यूब वीडियो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स इस पे डालिए। और अगर आपको बुरा लगता है तो मुझे ट्रोलिंग की भी बहुत आदत है, प्लीज़ आप अपने कमेंट्स जो हैं फ्रीली डाल सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस ऑल। गुड हेल्थ टू एवरीबडी।